नमस्कार। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम कहीं खो गए हैं, कि शांति और एक सही रास्ता कहाँ मिलेगा? आज हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की सदियों पुरानी भगवत गीता की सीख हमारे आज के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। कई बार ऐसा होता है ना कि निराशा हमें घेर लेती है और लगता है कि अगला कदम कैसे उठाएं। ये एक बहुत आम एहसास है, पर इसका जवाब भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छिपा है और भगवत गीता की सीख हमें वही रास्ता दिखाती है। जी हाँ, ये हैरानी की बात लग सकती है, लेकिन हमारी हर मॉडर्न प्रॉब्लम का सल्यूशन श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों में छिपा है। ये वो विचार हैं जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। तो चलिए इसी ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति से, हमारी इनर स्ट्रेंथ से, जिसकी नींव हमारे इरादों और हमारे धैर्य पर टिकी होती है। सोचिए, श्री कृष्ण का यह संदेश कितना गहरा है। ये हमें सिखाता है कि हमारी नियत हमारे काम से कहीं ज्यादा मायने रखती है। जब हम दूसरों को सुख देते हैं, तभी हम असली सुख की उम्मीद कर सकते हैं। यही तो है कर्म का पहला नियम। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमारी नीयत को देखता है, हमारे दिखावे को नहीं। हमारे मन के अंदर असल में क्या चल रहा है, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। और धैर्य के लिए इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है ना? हम मेहनत तो हर रोज कर सकते हैं, लेकिन फल के लिए सही वक्त का इंतजार करना ही पड़ता है। यही धैर्य की असली शक्ति है। इसलिए प्रोसेस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर पूरी लगन से अपना काम किया जा रहा है तो विश्वास रखिए, हर चीज अपने सही समय पर जरूर होगी। दूसरों को जज करने से पहले खुद को जज करना कितना जरूरी है, ये बात हमें यही सिखाती है। जब हम खुद को उसी तराजू पर रखकर देखते हैं तो सच अपने आप सामने आ जाता है। अच्छा, अंदर की शक्ति की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये बाहरी दुनिया में कैसे काम करती है। मतलब अब हम बात करेंगे कर्म और हमारे रिश्तों की, जो हमारी बाहरी दुनिया को शेप देते हैं। असली दौलत क्या है? श्री कृष्ण के हिसाब से असली अमीरी हमारे विचारों में है, हमारे बर्ताव में है, ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस में। हमारी जुबान में, हमारी बोली में कितनी ताकत होती है। कहते हैं ना, मीठा बोलने वालों की तो कड़वी मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का शहद भी कोई नहीं खरीदता। हमारे शब्द ही हमारे रिश्तों की नींव हैं। यह है कर्म का सीधा साधा सरल सिद्धांत। जिंदगी एक गूंज की तरह है, एक एको की तरह। हम जो दुनिया को देंगे वही घूमकर हमारे पास वापस आएगा। इसे ऐसे समझिए, हमारा हर काम, चाहे वो किसी को इज्जत देना हो या धोखा, एक साइकिल शुरू करता है और वो साइकिल घूमकर हमेशा उसी के पास वापस पहुंचता है जिसने उसे शुरू किया था। यही कर्म का चक्र है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन आज ये जो पल है, ये हमारे हाथ में है और आज की मेहनत ही हमारा आने वाला कल तय करेगी। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, खुद पर विश्वास। ये वो रास्ता है जो हमें हमारी असली ताकत तक लेकर जाता है। हमारे अंदर जो शक्ति है वो किसी भी बाहरी चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ी है। बस जरूरत है उस पर यकीन करने की। तो चुनौतियों से घबराना नहीं है। मुश्किल समय तो एक शीशे की तरह है जिसमें हम अपनी वो ताकत देख पाते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं थी कि हमारे अंदर है। तो फिर एक समझदार और मैच्योर इंसान कौन है? भगवत गीता की सीख के हिसाब से उसकी पहचान इन 3 गुणों से होती है। ये 3 गुण हैं। पहला, नम्रता, मतलब अहंकार से दूरी। दूसरा, मीठी वाणी, जो रिश्ते बनाती है। और तीसरा, आत्मविश्वास, जो हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। तो फिर इन सभी बातों का सार क्या निकलता है? एक शांति से भरा, एक मीनिंगफुल जीवन जीने का रास्ता आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी सबक है वो यही है, हमने कितने साल जिए ये इतना जरूरी नहीं है जितना ये कि हमने उन सालों में क्या जिया, कैसे जिया। जीवन की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा कीमती है। सिर्फ 10%। ये सुनने में एक छोटा सा नंबर लगता है ना? लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है, जो हम अब देखेंगे। जरा सोचिए, अगर श्री कृष्ण के इन विचारों का सिर्फ 10% भी अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए तो यकीन मानिए जीवन सुख और शांति से भर सकता है। तो अब सवाल ये है कि आज जो कुछ भी हमने सीखा उसमें से कौन सी एक सच्चाई, कौन सा एक विचार है जिसे हम सब अपने साथ लेकर जाएंगे और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे? कर्म, धैर्य या फिर खुद पर विश्वास?